हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। और आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही करेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से करेंगे ताकि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ही कम समय में कर सकें और आप अपने समय को बचा सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे वीडियो में हम जो भी यहाँ पर प्रश्न को लेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा और सभी प्रश्नों को आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा और उसको डिटेल भी बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर फर्स्ट लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। इसमें से आपको बताना है कौन सा वैल्यू होगा। तो चलिए देखिए इसका वैल्यू क्या होगा। इसका करने का दो तरीका है। एक तो देखिए इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर जो tan 30 अंश दे रहा है, tan 30 अंश का आप यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। tan 30 अंश का वैल्यू इसमें रखिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए 2 tan 30 अंश का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो tan 30 अंश का वैल्यू क्या होता है? tan 30 अंश का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये हो गया 1/√3 बटा में 1 + 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/√3 बटा में 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा आपका 2/√3। अब इसको जब हल करेंगे तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 × 1 = 3 और 1 = 4, 4 बटा में 3। अब इसको सॉल्व करिए तो 2/√3 यह ऊपर चला जाएगा तो गुणा 3/4। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार में। अब देखिए √3 से 3 को काटेंगे तो √3। तो ये आ रहा है पूरा आपका कैलकुलेट करने पर √3/2। ठीक है, √3/2 आया। अब क्या करना है आपको, अब प्रत्येक ऑप्शन को देखना है कि किसका वैल्यू √3/2 होता है। अब जिसका √3/2 होगा वही ऑप्शन इसमें से आपका सही होगा। ठीक है, देखिए sin 60 अंश, तो sin 60 अंश है यहाँ पर है, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, sin 60 का, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा sin 60 अंश। अब cos 60 का भी आप चेक कर सकते हैं। cos 60 अंश का वैल्यू होता है 1/2, tan 60 अंश का वैल्यू होता है √3, sin 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2। तो आप देख रहे हैं कि √3/2 आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जो वैल्यू आया है √3/2 sin 60 का। तो इसका मतलब कि इस पूरे का वैल्यू क्या होगा? sin 60 अंश। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप उसको वैल्यू रख करके कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वैल्यू रखने से ये काफ़ी लेंदी हो जा रहा है, बहुत टाइम टेकन हो जा रहा है, ये बहुत समय लग जा रहा है। तब इसको जल्दी से कैसे करें, चलिए मैं उसको बताता हूँ कि कैसे जल्दी से करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर ये 2 tan 30 अंश है, 2 tan 30 अंश बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो देखिए मैं आपको बता दूं यह फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। sin 2 × थीटा के प्लेस पर 30 अंश है तो 30 अंश, यानी कि यह sin 60 अंश का वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट, 30 दूना 60 अंश हो जाएगा। ऐसे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि sin 2 थीटा कब होगा। ये इसका जो ये फार्मूला है आपका, कैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दे रहा है कि 2 tan थीटा बटे में 1 + का tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका sin 2 थीटा का फार्मूला, sin 2 थीटा। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, sin 2 थीटा जब आपको 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा देगा तो ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा का फार्मूला। कैसे होगा मैं उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला साइड से देखिए, LHS से देखिए, LHS से देखिए 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा है यहाँ पर। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से देखिए 2 × देखिए 2, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा। मतलब
2/sec² थीटा है तो टू बटा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर tan थीटा है, tan थीटा का वैल्यू होता है क्या, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है आपका साइन 2 थीटा। क्या हो जाता है ये, साइन 2 थीटा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, आपको मतलब इसको याद रखने की जरूरत है क्या, कि अगर 2 tan थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा देगा तो यह साइन 2 थीटा का वैल्यू होगा। डायरेक्ट आप उसको साइन 2 थीटा का बराबर उसको रख देंगे। ठीक है, तो याद होना चाहिए क्या, कि नीचे यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो 2 tan थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। यहाँ पर देखिए 2 tan 30 अंश, यहाँ पर देखिए थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। तो 2 tan 30 अंश बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, तो आप इसको डायरेक्ट बोलेंगे कि यह साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो साइन 2 इंटू थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे, 30 अंश, तो हो जाएगा आपका साइन 60 अंश। तो डायरेक्ट आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, साइन 60 अंश। ठीक है, अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका प्लस ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस देता है तो वह चेंज हो जाएगा। क्या, देखिए माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, मैं इसको इरेज करके बताऊं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको यहाँ पर दे दे कि 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा दे दे यहाँ पर, तो ये हो जाता है आपका tan 2 थीटा के इक्वल। क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि 2 tan थीटा बटा में अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर माइनस दे दे तो यह tan 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर दे दे कि 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस अगर दे देता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2 tan थीटा बटा में अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा देगा, प्लस देगा तो साइन 2 थीटा, अगर माइनस देगा तो tan 2 थीटा होगा। क्या होगा, माइनस देगा तो tan 2 थीटा। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि 2 tan थीटा बटा में 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा tan 2 थीटा। अब 2 tan थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन 2 थीटा। ठीक है, ये क्लास 10 में प्रूफ करने के लिए कभी भी नहीं आएगा, tan 2 थीटा वाला आपकी सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए प्रूफ करने के लिए तो ये आएगा नहीं। लेकिन अगर आप इसको याद रखते हैं इन दोनों फार्मूला को, तो ऑब्जेक्टिव में आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस करके tan स्क्वायर थीटा देगा तो tan 2 थीटा का वैल्यू होगा। अगर 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस करके tan स्क्वायर थीटा देगा तो साइन 2 थीटा होगा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का यहाँ पर फार्मूला था, हमने रखा, ये आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको 2 tan थीटा अपान 1 माइनस करके tan स्क्वायर 30 अंश, मतलब यही ऊपर वाला tan थीटा है तो tan स्क्वायर 30 अंश 1 - tan स्क्वायर 30 अंश दे, तो ये होता है आपका tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 tan 30 अंश 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, एंगल सेम है और नीचे 1 माइनस करके tan स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब ये फार्मूला होगा आपका tan 2 थीटा का। तो tan 2 इंटू थीटा के प्लेस पर 30 अंश है, तो ये हो जाएगा आपका tan 60 अंश। ठीक है, तो tan 60 अंश का वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। या तो एक तरीका ये है आप इसको इस तरीके से करें, या तो दूसरा तरीका इसका ये है कि tan 30 अंश का वैल्यू रखें, वैल्यू रख के सॉल्व करिए, जो वैल्यू आता है फिर इसमें आप वैल्यू देखिए कि किसका वैल्यू आएगा और जिससे मैच करेगा वही उसका सही आंसर होगा। तो मेरे तरीके से तो यही होगा कि आप इस फार्मूले को याद रख लीजिए। अगर फार्मूला आपको याद हो जाता है तो ऐसे कई प्रश्नों को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। वैल्यू बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, 2 tan 20 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर 20 अंश। ये भी देखिए उसी तरीके का है कि 2 tan 20, तो देखिए 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस करके दे रहा है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जब नीचे माइनस करके दे tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा, तो ये हो जाता है फार्मूला tan 2 थीटा का। ठीक है, नीचे माइनस करके देगा तो tan 2 थीटा का फार्मूला होगा। तो यहाँ पर देखिए tan
2 इंटू थीटा के प्लेस पर क्या दिया है 20 अंश, तो ये हो जाएगा 20 अंश, तो ये हो जाएगा tan 40 अंश, क्या आ जाएगा tan 40। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, tan 40 अंश इसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस दे देता कि 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस में दिया हुआ इसका मतलब यह sin 2 थीटा का वैल्यू होगा, sin 2 थीटा। अगर यहीं पर प्लस कर देता, देखिए यहीं पर अगर प्लस कर देता तो ये हो जाता है आपका sin 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर प्लस कर दिया है तो sin 2 इंटू थीटा के प्लेस पर 20, तो sin 40 अंश हो जाता प्लस देने पर। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपको दे रहा है 9 sec स्क्वायर a माइनस का 9 tan स्क्वायर a, ये दिया है और आपसे यहाँ पर नंबर में आया है, तो आप देखिए यहाँ पर 9 tan स्क्वायर है, तो देखिए 9, अब यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, इतना लिख सकते हैं, माइनस 9 tan स्क्वायर a। हमने एक देखिए ये फार्मूला पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने प्रूव भी कराया है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर बताइए sec स्क्वायर a के प्लेस पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको 9 का अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 9 tan स्क्वायर a माइनस का 9 tan स्क्वायर a। अब देखिए 9 tan स्क्वायर a प्लस में, ये माइनस में, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या बचा 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया है 1/4 और आपसे कोसेक प्लस कॉट का पूछा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, यह कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये होता है 1 में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये होता है। या तो आप बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये होता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, तो आपको इसको याद, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत ही जल्दी इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको पेपर में ये प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दिया है और पूछ दिया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू, तो बस इसका उल्टा कर दीजिए। 1/4 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, बहुत ही आसान सा है, जल्दी से हो पाएगा। जैसे देखिए इसी को अगर हम करना चाहें तो इसमें RHS से कर रहे हैं। ठीक है, RHS से देखिए, इधर से देख लीजिए, तो ये है आपका 1 में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हमको पता है, हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा कॉट थीटा, यहाँ पर देखिए प्लस में है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है ऊपर, तो हम 1 के प्लेस पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम RHS से कर रहे हैं, RHS से देखिए, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बटा में नीचे दिया हुआ है क्या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² के रूप का। जब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसके बटे में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है।
ठीक है। देखिए जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। उसी प्रकार से यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो एक ब्रैकेट में कोसेक के साथ कॉट थीटा को जोड़ दिया, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए प्लस वाली वैल्यू से कैंसिल, तो आपका बचेगा क्या, ये बच रहा है आपका कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। तो आपसे देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसके बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। उसी प्रकार से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोसेक थीटा, कोसेक और कॉट, ठीक है, कोसेक और कॉट में आपको याद रखना होगा कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा देता है, तो इसके बराबर होगा 1 बस इसी चीज को बीच में माइनस लगा के लिख दीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पर देखिए आपसे माइनस वाली वैल्यू दिया हुआ है कोसेक और कॉट में, कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/4, और आपको पता है कि जब प्लस वाली वैल्यू पूछेगा इसी में तो क्या होता है, इसका उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, आपसे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका उल्टा 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा 4, तो 4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, यह याद रखना है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है यह उल्टा होता है किसका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का। मतलब इसका वैल्यू पूछेगा तो 1 कोसेक थीटा माइनस का हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, जरूरत है, अगर ये आपको याद रहेगा तो आप ऐसे प्रश्न को बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब अच्छा ऐसा होता हो तो किस में है, और देखिए और इसी तरीके से होता है आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो होता है, इसमें भी वही रूल चलेगा। क्या, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1 सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये भी एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1 सेक थीटा प्लस का टैन थीटा होगा। ठीक है, इसको भी प्रूफ करना होगा, तो 1 के प्लेस पर क्या रखेंगे आप, देखिए हमने ये पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब टैन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 के प्लेस पर आप रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा। तो हाँ, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, तो यहाँ पर देखिए 1 के प्लेस पर आप रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो वो उसको भी रख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में जब तोड़ेंगे तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक ब्रैकेट में, सेक थीटा माइनस टैन थीटा दूसरे ब्रैकेट में, तो प्लस वाला प्लस से कैंसिल आ जाएगा माइनस। इस तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कोसेक और कॉट में देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यह वाला जो रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, तो केवल कोसेक और कॉट में हो सकता है और सेक और टैन में हो सकता है, ऐसा साइन और कॉस में नहीं होगा। ठीक है, कि हम ऐसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया तो ये बराबर हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन और कॉस में नहीं चलता है। यह केवल आपको याद रखना है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर आपको देगा कोसेक और कॉट, तब अब माइनस में वैल्यू पूछेगा तो माइनस वाला जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिलेशन क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल यानी उल्टा। कोसेक थीटा माइनस कॉट का वैल्यू दिया है 1/4, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/1। उसी तरीके से सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू मान लीजिए, यहाँ पर देखिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा, देखिए इधर सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू दे दिया है 5, और आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, इसके बटे 1 है तो आप बताएंगे कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू 1/5 होगा। ठीक है, ये प्लस में पूछेगा तो 1/5 होगा। समझ में आया आप लोगों को। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं तो ये पहले तो आपका प्रूफ करने वाला यहाँ से ये प्रूफ करने को देता है, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं 1 के प्लेस पर रख करके। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव देखिए, आपके बुक का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा प्रश्न बना रहा है, तो ऑब्जेक्टिव को बहुत ही जल्दी आप उसको देखते ही उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यह मत देखिए कि इसको समझने में थोड़ी टाइम लग रही है, तो 2 आपका फायदा हो रहा है यहाँ पर। एक तो प्रूफ करने वाला सवाल आपका क्लियर हो रहा है, अब दूसरी बात कि ऑब्जेक्टिव को आप देखते ही मात्र 1 सेकंड में आप उसको सॉल्व कर देंगे, मतलब टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलें।
चलिए देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/3, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक और tan मैंने क्या है आपको याद करवाया फार्मूला कि सेक और tan का वैल्यू दे और प्लस में दे, अब माइनस का वैल्यू पूछ रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा इसका उल्टा, 1/3 का उल्टा 3/1, यानी कि ये हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा जो होता है सेक थीटा माइनस tan थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर यहीं पर आपसे पूछ देता कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर दिया है यहाँ पर 4/3, तो आपको बताना है, बताइए, आपसे पूछ दिया कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि सेक और tan दिया है, सेक और tan माइनस में दिया है और यही सेक और tan प्लस में पूछ दिया, तो यह क्या होगा, इसका उल्टा होता है। यह 4/3 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4, उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो मैंने जो भी फार्मूला बताया आप उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा वह। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दिया है। ठीक है, अगर इसमें सेक और tan साथ में देता तो बड़ी आसानी से हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है आपसे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। कैसे, देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 दिया है और आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए वर्ग करने पर इसको आप वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, tan थीटा का वर्ग करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ऐसा देखिए स्क्वायर लगाएंगे, इधर भी स्क्वायर लगाएंगे, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो यह आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो यह एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख देंगे यहाँ पर, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 बचा, इधर बराबर 25 है। आपको इसका वैल्यू चाहिए तो 2 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस का 2, तो 25 माइनस का 2 क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए tan और cot एक दूसरे का उल्टा दिया है। क्या दिया है, tan और cot एक दूसरे का उल्टा दिया है, तो आपसे यहाँ पर स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, जब देखिए स्क्वायर में पूछेगा तो आप दोनों पक्ष का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक कंडीशन में मिलेगा 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये मिलेगा, तो tan से cot कैंसिल हो जाएगा 2। तो आप क्या करेंगे, आप देखें, अगर आपको ऐसा दे रहा है प्लस में यह इसका उल्टा दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, इधर वाले का स्क्वायर करिए। देखिए 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस इसका स्क्वायर करने पर 2 बचेगा प्लस में, तो उधर जाके -2 कर दीजिए, तो आ जाएगा डायरेक्ट 23। नहीं समझ में आया। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, समझ जाएंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए दे दिया आपको कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर दे दिया यहाँ पर 3, और आपसे पूछ दिया, यही पूछेगा कैसे, स्क्वायर करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, मैंने क्या बताया कि साइन थीटा और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर करेंगे, तो इसका डायरेक्ट उत्तर इधर का स्क्वायर -2 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यह एक दूसरे का उल्टा दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7, इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका देखिए पूरा सॉल्यूशन करके देखिए, स्क्वायर में दे रहा है तो इसका स्क्वायर करिए, इधर का स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 3 का स्क्वायर 9। देखिए कोसेक साइन से कैंसिल हो जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे तो 9 माइनस का 2 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको यह ध्यान देना है कि अगर ये वाला चीज़ दिया है और याद रखना है कि यह प्लस में देना चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पर स्क्वायर प्लस में, स्क्वायर है तो प्लस में ही पूछेगा आपसे, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या चाहिए कि इसका जो उल्टा होता है, जिसका जैसे साइन का उल्टा कोसेक है तो साइन और कोसेक साथ में देना चाहिए। उसी तरीके से आपको ये भी दे सकता है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा और सेक थीटा, तो कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा सेक थीटा बराबर यहाँ पर मान लीजिए 4 दे दिया और आपसे इसी का स्क्वायर करके पूछ देगा। कैसे पूछेगा आपसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि कॉस सेक का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा दिया हुआ है, तो आप सीधे इसका स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल होकर 2 बचेगा, 2 घटाएंगे तो 4 चौका 16 में से 4 चौका 16 माइनस का 2, 16 में से 2 गया 14, आंसर होगा इसका क्या आंसर होगा 14। तो आप इसको इस तरीके से इसको बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, तब जाकर के आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जा रही है, तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे और बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है आप उस कॉन्सेप्ट पर जरूर ध्यान देंगे। अगर आपको जल्दी से करना है तो आपको ये जो यहाँ पर जो भी तरीका बताया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, उन सब को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई को करते रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें और आप अपने सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा। जय हिंद।